जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल होगे कम, कांटे ज्यादा। सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। आज का अनुभव और एक महत्वपूर्ण चर्चा एक सवाल पर होनी जरूरी है कि धन यदि हमारे पास नहीं है, पद यदि हमारे पास नहीं है, कहने का मतलब यही है कि यदि हमने वह पाठ या वह प्रतिष्ठा या वह स्थिति देखी नहीं है, फिर हम उसका त्याग कर कैसे सकेंगे। यदि हमारे पास धन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है, बल्कि ज़रूरत के लायक भी नहीं है, तो हम यह कैसे कह सकेंगे कि धन व्यर्थ है। यदि हमारे पास धन है ही नहीं तो हम यह कह कैसे सकेंगे कि चलो छोड़ो इस धन को। इसलिए यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, संसार में यदि जीना है तो धन की आवश्यकता है, उपयोगिता है, परंतु सत्य नहीं। इसलिए यह ध्यान में रखें, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, चाहे आपकी दुकान हो, आपका मकान हो, या आप बिजनेस हो आपका, आप नौकरी में हो, चाहे आप जहाँ हो, यदि आपकी ज़रूरतें पूरी हो गई हों तभी तो आप जान सकेंगे कि वाकई मिल मिल के भी कुछ नहीं मिलता, और सब कुछ पा लेने के बाद भी कुछ नहीं पाया जा सकता, हाथ खाली हैं। यह केवल एक समझ है, लेकिन इस समझ को तभी लागू हो सकती है पूर्णतः जब हमने देख लिया हो। तो एक बात सीधी स्पष्ट तय है, मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ, यदि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह उसकी खोज पर आपको निकलना ही होगा। भले ही आपको यह ज्ञात रहे भीतर इस यात्रा में कि यह तो व्यर्थ है, छूट ही जानी है, लेकिन व्यर्थ वह उस समय ज़्यादा लगेगी, उसको सच्चाई हकीकत याद आप तब ज़्यादा देख पाएंगे जब आपके पास होगी। जैसे कि जब आपके पास धन होगा तो आप उसकी व्यर्थता देख सकेंगे और आप उसमें आसानी से निकल सकेंगे। तो आप ज़रूर आप जो भी कर रहे हैं उसे करें, और करते वक्त पूर्ण होशपूर्वक करें। होश का यही नियम है, जो भी कर रहे हैं होशपूर्वक, हाथ पैर चल रहे हैं, श्वास चल रही है, जहाँ भी जा रहे हैं देखते ही रहें अपने को साक्षी रूप में, और कर्ता मात्र तो केवल परमात्मा ही है। ऐसा करते ही और ऐसा सोचते ही, ऐसा मानते ही, ऐसा जानते ही जो भी कर रहे हैं वह करें, क्योंकि ज़रूरत तो है ही चीज़ों की। आपको भूख लगेगी तो परमात्मा ने भोजन की व्यवस्था की है, लेकिन आपको वहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा। सारा खेल प्रकृति और परमात्मा का ही है, लेकिन यदि आपको तन पर वस्त्र चाहिए तो आपको वस्त्र जहाँ है वहाँ पहुँचना तो पड़ेगा ही। भले ही आपको ख्याल रहे, कुछ भी ख्याल रहे सत्य का कि सत्य नहीं, लेकिन इसकी उपयोगिता मात्र है। लेकिन जिस दिन आपको यह भी समझ आ जाएगा, उस दिन वहाँ से भी आप बिल्कुल त्याग की भावना बिल्कुल ही आप पूर्णतः वहाँ से भी बरी हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि वह आपकी चेतना से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ज़रूरत है तो फिर आपको वहाँ जाना ही होगा। अब रहीम मुश्किल पड़ी, गाड़े दो काम, साँचे तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। शिष्य ऐसी दुविधा में पड़ जाता है, इधर पुकारता है गुरु, दूर शिखरों की पुकार, अनंत का आकर्षण। थोड़ी थोड़ी झलकें भी मिलनी शुरू हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी रस की बूंदें भी बरसने लगती हैं, थोड़ी थोड़ी बरखा भी होती है। उधर संसार और जन्मों जन्मों की वासनाओं का बल और जोर, पुकारती हुई काम वासना, पुकारता हुआ अहंकार, वे सब चीखते पुकारते हैं कि कहाँ चले। अब रहीम मुश्किल पड़ी,
गाड़े दो काम और शिष्य बीच में झूल जाता है तो तुम मुझसे पूछते हो कि गुरु दर्शन को कैसे आऊं। गुरु दर्शन को आने का एक ही अर्थ होता है, अपने को मिटाने की तैयारी। गुरु को देखना चर्म चक्षुओं की बात नहीं। मेरे पास जब कोई शिष्य आता है तब वह ऐसी आंखें लेकर आता है कि मैं उसे दिखाई पड़ता हूँ। जब कोई विद्यार्थी आता है तब वह दूसरे ढंग की आंखें लेकर आता है, उसे मैं दिखाई नहीं पड़ता, उसे भी दिखाई पड़ता हूँ। उसकी आंखों के अनुकूल कोई मित्र आता है, सहानुभूति से प्रेम से समझने उसे कुछ और दिखाई पड़ता हूँ। कोई शत्रु आता है, विवाद लिए मन में, शास्त्रार्थ लिए मन में, उसे कुछ और दिखाई पड़ता हूँ। तुम्हारी आँख पर निर्भर है। अगर तुम शिष्य की भांति आना चाहते हो तो शून्य की भांति आना सीखो। जब मेरे पास आओ तो अपने को बाहर ही छोड़ दो। आना अगर तुम अपने को लेकर मेरे पास आए तो तुम ही तुमको दिखाई पड़ते रहोगे, तुम मुझे न देख पाओगे। मैं तुम्हारे ओट में पड़ जाऊंगा। जब तुम अपने को रख कर आओगे, बाहर ऐसे आओगे जैसे एक शून्य आया, एक कोरे कागज़ की तरह आओगे, तब तुम मुझे देख पाओगे। तब उस संबंध की घटना घटेगी जिसको गुरु शिष्य का संबंध कहें। तब एक सेतु निर्मित होता है। प्रीतम छवि नैनन वशी, पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रहीम लखी, पथिका आया फिर जाए। और जब तुम मुझसे भरने लगोगे, प्रीतम छवि नैनन वशी, शिष्य और गुरु का संबंध तो अथाह प्रेम का संबंध है, ज्ञान का संबंध नहीं। प्रेम का संबंध, बुद्धि का संबंध नहीं, हृदय का संबंध। तुम्हारे विचार मुझसे मेल खाते हैं, उससे थोड़े ही तुम मेरे शिष्य हो जाओगे। तुमसे मेरे विचार मेल खाते हैं, इसलिए तुम मेरे साथ खड़े हो। कल अगर तुमसे मेरे विचार मेल न खाए तो फिर तुम मुझसे अलग हो जाओगे। बहुत लोग मेरे पास आए हैं और बहुत लोग मेरे पास से चले गए हैं। आए थे तो उन्हें लगा उनके विचार मेल खाते हैं, असल में वे मेरे साथ न थे। उन्हें लगा कि मैं उनके साथ हूँ, मेरे विचार उनसे मेल खाते हैं। वे केंद्र कहें मेरे विचारों ने उनकी पुष्टि की। वे थोड़े बड़े प्रफुल्लित हुए, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि मेरे सभी विचार उनसे मेल नहीं खाते, तब अड़चन शुरू हो गई। तब वे न रुक सके, तब वे हट गए, तब वे घबरा गए। तुम्हारे विचार अगर मुझसे मेल खाते हैं इसलिए तुम यहाँ हो, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा एक अनुयायी हो, शिष्य नहीं। शिष्य तो वही है जो कहता है छोड़ो विचार की बात। दिल से दिल मेल खाता है। विचार ऊपर की बातें हैं, दिल भीतर की बात है। आत्मा से आत्मा मेल खाती है। और शिष्य ऐसा नहीं सोचता कि गुरु से मेरे विचार का मेल बैठता है। शिष्य ऐसा सोचता है कि मैं गुरु के साथ मेल खाता हूँ। किसी दिन मेल न खाए तो शिष्य अपने भीतर कारण खोजता है, उन कारणों को हटाता है ताकि फिर मेल खा जाए। जो लोग सोचते हैं कि मैं उनसे मेल खाऊं, जिस दिन की भी अड़चन होती है मैं उनसे मेल नहीं खाता, वे मुझे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनमें तो बदलने का कोई सवाल ही नहीं। वे तो ठीक हैं ही, सत्य तो उन्हें मालूम ही है। वे सिर्फ आए थे प्रमाण पत्र खोजने। वे शायद मेरी परीक्षा को आए थे या फिर मुझसे अपने सत्य को भरने आए थे। जो उनका सत्य है और सत्यतर मालूम होने लगे और एक गवाही मिल जाए, इसके लिए आए थे। लेकिन सत्य तो उनके पास है ही। जिस दिन मैं उनसे
मेल नहीं खाता, उसी दिन उनकी राह अलग हो जाती है। शिष्य का जोड़ कुछ ऐसा है कि फिर उसकी राह अलग नहीं होती। गुरु और शिष्य का यही मेल है। यदि मिल गए आपस में दिल तो उनकी राह फिर एक ही हो जाती है। और असल में आप जहाँ भी हैं, आप अपने पास आ गए तो आप समझ लें आप अपने गुरु के पास आ गए। केवल और केवल एक यही रास्ता है, बाहर से भी भीतर से भी गुरु के पास आने का, कि आप अपने पास आ जाएं तो आप गुरु के पास आ गए।